24 फरवरी 2026 दैनिक जीके करंट अफेयर्स जो सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है, इनसे संबंधित तथ्य लेकर हम प्रस्तुत हैं। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। जीके करंट अफेयर्स अब तक में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। चलिए देखते हैं आज के दिवस के बारे में, यानी केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस तारीख 24 फरवरी को हर साल मनाया जाता है। विवरण: यह दिन केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम 1944 की याद में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य देश के औद्योगिक विकास में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड के योगदान को सम्मिलित करता है। इतना ही नहीं, इस दिन का मुख्य उद्देश्य केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क के अधिकारियों के कार्यों की सराहना करना और करदाताओं की जागरूकता करना। कर प्रणाली: यह दिवस देश के स्वराजस्व को मजबूत करने में उत्पाद शुल्क अधिकारियों की भूमिका और उत्पाद निर्माण क्षेत्र में भ्रष्टाचार को कम करने के प्रयासों को रेखांकित करता है। एग्जाम पॉइंट की दृष्टि से देखते हैं। वर्तमान में उत्पाद शुल्क का एक बड़ा हिस्सा जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर में समाहित हो चुका है, लेकिन पेट्रोलियम और शराब जैसे उत्पादों पर अभी भी लागू है। आगे चलते हैं, देखते हैं भारत से जुड़े कुछ ऐतिहासिक घटना। यानी 1897 ओंकार नाथ ठाकुर का जन्म। भारतीय शास्त्रीय संगीत के दिग्गज और प्रसिद्ध गायक ओंकार नाथ ठाकुर का जन्म आज ही के दिन हुआ था। यानी हम यह कह सकते हैं कि संगीत घराना वह ग्वालियर घराने के एक प्रसिद्ध गायक थे और प्रसिद्ध संगीतज्ञ पंडित विष्णु दिवाकर पलुस्कर के शिष्य थे। इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से संगीत संकाय की स्थापना की और वहाँ के पहले डीन बने। इन्होंने इनकी प्रभावशाली गायकी के लिए संगीत सम्राट की उपाधि से सम्मानित किया गया था और भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। 1948 जयललिता का जन्म। तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रसिद्ध अभिनेत्री जयललिता, यानी जिसे अम्मा के नाम से भी बुलाया जाता था, उनका आज ही के दिन जन्म हुआ था। यानी हम कह सकते हैं इनका जन्म 24 फरवरी 1948 को मैसूर राज्य, अब वर्तमान में कर्नाटक के मैलूर कोट में हुआ था। इनके समर्थक इन्हें आदर और प्रेम से अम्मा या पुरैच्ची तलैवी यानी क्रांतिकारी नेता कहकर पुकारते थे। राजनीति में आने से पहले वह दक्षिणी भारतीय सिनेमा की सुपरस्टार थीं और उन्होंने 140 से अधिक फिल्मों में काम किया था। वह 6 बार तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बनी। 2018 अगला पॉइंट देखते हैं। 2018 श्रीदेवी का निधन। भारतीय सिनेमा की पहली महिला सुपरस्टार श्रीदेवी का आज ही के दिन दुबई में आकस्मिक घटना में निधन हुआ था। यानी भारतीय सिनेमा की पहली महिला सुपरस्टार श्रीदेवी का निधन 24 फरवरी 2018 को दुबई में हुआ था। इनका निधन दुबई के एक होटल के बाथटब में दुर्घटनाग्रस्त डूबने के कारण हुआ था। श्रीदेवी को आज भी उनकी बहुमुखी प्रतिभा, चुलबुले अंदाज और चातनी लम्हे, मिस्टर इंडिया जैसे सदाबहार फिल्मों के लिए याद किया जाता है। आगे देखते हैं विश्व से जुड़े कुछ ऐतिहासिक घटनाएं। 1739 करनाल का युद्ध। नादिर शाह की सेना ने आज ही के दिन करनाल की लड़ाई में मुगल सम्राट मोहम्मद शाह की सेना को हराया था, जिसके बाद वह मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा ले गया। यानी यह एक ऐतिहासिक घटना था। 24 फरवरी 1739 को लड़ा गया करनाल का युद्ध मुगल साम्राज्य के पतन की गति को तेज करने वाला एक विनाशकारी घटना थी। इनका युद्ध फारस
जो वर्तमान में ईरान के नाम से जाना जाता है। ईरान यानी फारस का शासक नादिर शाह और मुग़ल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला के बीच हुआ था युद्ध। मुग़ल सेना संख्या में बहुत बड़ी थी, लगभग 3 लाख से अधिक, लेकिन उनमें अनुशासन की कमी थी। इसके विपरीत नादिर शाह की सेना करीब 55,000 बहुत ही अनुशासित और आधुनिक तकनीकियों से लैस, जैसे जंबूर यानी ऊँटों पर रखी तोप से लैस थी। परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हुआ कि युद्ध मात्र 3 घंटे में समाप्त हो गया। मुग़लों की बुरी तरह से हार हुई और उनके प्रमुख सेनापति खाने दौरान मारे गए। नादिर शाह की इस जीत ने दिल्ली के दरवाजे खोल दिए और इसके बाद जो हुआ उसने भारत की संपत्ति को पूरी तरह से तबाह कर दिया। मयूर सिंहासन, जैसा कि इसमें देखा गया है, शाहजहां द्वारा बनवाया गया रत्न जड़ित सिंहासन अपने साथ ले गया। कोहिनूर हीरा, जो प्रसिद्ध हीरा, लूटकर फारस चला गया। दिल्ली का नरसंहार, युद्ध के बाद दिल्ली में हुए कत्लेआम में हजारों लोग मारे गए और शहर में बेरहमी से लूटा गया। 2022, अगली घटना देखते हैं। 2022 रूस यूक्रेन युद्ध का प्रारंभ। आज ही के दिन रूस ने यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर सैन्य हमला शुरू किया था, जिसने वैश्विक राजनीतिक और अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया। यानी 24 फरवरी 2022 को रूस द्वारा यूक्रेन पर किए गए आक्रमण के आज 4 साल पूरे हो गए। इस युद्ध ने न केवल यूरोप बल्कि पूरी दुनिया को भू राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था की दिशा बदल ही दी। मानवीय क्षति यानी यूएसए और अन्य संगठनों के रिपोर्ट के अनुसार इस युद्ध में अब तक 15,000 से अधिक नागरिक मारे गए और लाखों लोग विस्थापित हुए हैं। सैन्य हताहतों की संख्या भी लाखों में से होने की है। आगे चलते हैं, देखते हैं प्रमुख समुद्री जलधाराएं यानी महासागरों में बहने वाले नदियों के बारे में जलवायु को प्रभावित करती हैं, जैसे गल्फ स्ट्रीम। यह अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। इसे यूरोप की गर्म कंबल भी कहा जाता है। लेब्राडोर की जलधारा, यह एक ठंडी जलधारा है जो अटलांटिक में बहती है। क्यूरोसिया जलधारा, यह प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है। ओयासियो जलधारा, यह प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। अल नीनो, यह प्रशांत महासागर की एक गर्म जलधारा जो भारतीय मानसून को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। आइए चलते हैं विज्ञान की तरफ, यानी साबुन और अपमार्जक, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देते हैं। साबुन या उच्च वसा अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। पोटेशियम लवण वाले साबुन, जैसे नहाने का साबुन, त्वचा के लिए कोमल होते हैं। अपमार्जक, ये कठोर जल में भी आसानी से झाग देते हैं क्योंकि ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ अवक्षेप नहीं बनाते। परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। प्रयोग, रदरफोर्ड ने सोने की पतली पन्नी पर अल्फा कीड़ों की बमबारी की थी। निष्कर्ष क्या निकला था? इन्होंने परमाणु के केंद्र यानी नाभिक की खोज की थी और बताया कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। ऊष्मागतिकी, गुप्त ऊष्मा। तथ्य, अवस्था परिवर्तन, जैसे बर्फ से पानी बनना के दौरान जो ऊष्मा अवशोषित होती है लेकिन तापमान नहीं बढ़ती, उसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। उदाहरण के लिए 100 डिग्री सेल्सियस के उबलते पानी की तुलना में 100 डिग्री सेल्सियस की भाप से जलना अधिक दर्दनाक होता है क्योंकि भाप में अतिरिक्त गुप्त ऊष्मा होती है। आइए देखते हैं मयूर सिंहासन के बारे में कुछ घटनाएं। क्या आप जानते हैं करनाल के युद्ध के बाद नादिर शाह जो तख्त ताउस यानी मयूर सिंहासन लूट ले गया था, उसे सम्राट शाहजहां ने बनवाया था।
इसकी कीमत उस समय ताजमहल से भी अधिक आंकी गई थी। आइए देखते हैं इन सभी से जुड़े महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों की ओर चलते हैं। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 21 फरवरी, ऑप्शन बी 24 फरवरी, ऑप्शन सी 26 जनवरी, ऑप्शन डी 1 जुलाई। तो राइट आंसर ऑप्शन बी यानी 24 फरवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस जलधारा को यूरोप का गर्म कंबल कहा जाता है? ऑप्शन ए लैब्राडोर, ऑप्शन बी क्यूरेशियो, ऑप्शन सी गल्फ स्ट्रीम, ऑप्शन डी हम्बोल्ट। तो सेकंड का राइट आंसर ऑप्शन सी यानी गल्फ स्ट्रीम को यूरोप का कंबल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। करनाल का युद्ध 1739 किसके बीच हुआ था? ऑप्शन ए अकबर और हेमू, ऑप्शन बी बाबर और इब्राहिम लोदी, ऑप्शन सी नादिर शाह और मोहम्मद शाह, ऑप्शन डी मराठा और अहमद शाह अब्दाली। तो राइट आंसर ऑप्शन सी नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच हुआ था करनाल का युद्ध 1739 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए जे थॉमसन, ऑप्शन बी अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ऑप्शन सी जेम्स चैडविक, ऑप्शन डी जॉन डाल्टन। तो राइट आंसर ऑप्शन बी अर्नेस्ट रदरफोर्ड यानी रदरफोर्ड ने परमाणु नाभिक की खोज की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जे जयललिता किस राज्य की मुख्यमंत्री रही थी? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो राइट आंसर ऑप्शन सी यानी तमिलनाडु की मुख्यमंत्री रही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अल नीनो जलधारा का भारतीय मानसून पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए वर्षा बढ़ती है, ऑप्शन बी वर्षा कम होती है, ऑप्शन सी कोई प्रभाव नहीं, ऑप्शन डी चक्रवात आते हैं। तो छठे का राइट आंसर ऑप्शन बी राइट आंसर वर्षा कम होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 100 डिग्री सेल्सियस के पानी की तुलना में भाप से जलना अधिक गंभीर क्यों होता है? ऑप्शन ए भाप अधिक गर्म होती है, ऑप्शन बी भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, ऑप्शन सी भाप एक गैस है, ऑप्शन डी भाप हल्की होती है। तो 7वें का राइट आंसर ऑप्शन बी भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी एक ठंडी जलधारा है? ऑप्शन ए गल्फ स्ट्रीम, ऑप्शन बी क्यूरोशियो, ऑप्शन सी लैब्राडोर, ऑप्शन डी ब्राज़ील जलधारा। तो 8वें का राइट आंसर ऑप्शन सी लैब्राडोर जलधारा ठंडी जलधारा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोहिनूर हीरा लूट कर ले जाने वाला शासक कौन था? ऑप्शन ए तैमूर लंग, ऑप्शन बी अहमद शाह अब्दाली, ऑप्शन सी नादिर शाह, ऑप्शन डी चंगेज खां। तो राइट आंसर ऑप्शन सी यानी नादिर शाह कोहिनूर हीरा को लूट के ले गया। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, आखिरी और लास्ट क्वेश्चन। साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए बहुलीकरण, ऑप्शन बी साबुनीकरण, ऑप्शन सी हाइड्रोजनीकरण, ऑप्शन डी किण्वन। तो राइट आंसर ऑप्शन बी साबुनीकरण कहा जाता है। इस तरह से 10 क्वेश्चनों के ये सीरीज समाप्त हुए। अगले दिन मिलेंगे सभी को। जय हिंद, जय भारत।